तब मीना कुमारी ने पूछा कि मैं आपको क्या कहूँ, किस नाम से पुकारूँ, बुलाऊँ। और इसके जवाब में कमाल अमरोही ने कहा कि तुम मुझे चंदन कहकर पुकार सकती हो और बदले में मैं तुम्हें मंजू नाम से बुलाऊंगा। और इस तरह चंदन और मंजू के प्यार की शुरुआत हुई। एक दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कहा, क्या वह इस एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में काम देना पसंद करेंगे? तब कमाल अमरोही ने कहा और मीना कुमारी के हाथ पर हाथ रखा। उनके एक हाथ पर लगे प्लास्टर पर लिखा अनारकली और ठीक उसके आगे लिख दिया मेरी। हॉस्पिटल का दौर 4 महीने चला और इन दोनों के मिलने का सिलसिला भी चलता रहा। मीना के ठीक होने के बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। दोनों शूट पर मिलते परंतु आपस में ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों बात तो करना चाहते थे। इसलिए तरकीब निकाली गई। कमाल अमरोही ठीक 11:30 बजे मीना कुमारी को फ़ोन लगाया करते थे और मीना कुमारी अपने कमरे में जाकर रात भर अमरोही से बातें किया करती थी। प्यार की शुरुआत हो चुकी थी और प्यार का शुरूर ऐसा था कि रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बज जाते थे दोनों को, और पता भी नहीं चल पाता था टाइम कब गुजर गया। कमाल अमरोही को तो अपनी अनारकली मिल गई थी, लेकिन अनारकली बीच में ही बंद हो गई। इसका कारण था फिल्म निर्माता माखनलाल जी के शेयर मार्केट में बहुत से पैसों का डूब जाना, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। फिल्म बीच में ही बंद हो गई और दोनों को एकदम से झटका लगा। कमाल अमरोही और मीना का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था। अब कमाल अमरोही इस प्यार के रिश्ते को एक नाम भी देना चाहते थे, परंतु कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके सेक्रेटरी और दोस्त बाकर से उन्होंने बात की। तब बाकर ने कहा, मीना कुमारी से आपको शादी कर लेनी चाहिए। तब कमाल अमरोही ने बाकर से कहा, जाकर मीना कुमारी की रजामंदी लेकर आइए। प्यार में डूबी मीना कुमारी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी यह चिंता भी बता दी। उनके पिता अली बख्श कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तब बाकर ने मीना कुमारी से कहा कि वह कुछ ऐसा इंतज़ाम हम करेंगे जिससे अली बख्श को कमाल अमरोही को अपना जमाई मानना ही होगा। बस तुम तैयार रहो। उस एक्सीडेंट में मीना कुमारी के हाथ की सबसे छोटी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी, परंतु मीना कुमारी बड़ी सफाई के साथ अपनी इस उंगली को कैमरे के सामने आने से बचा लिया करती थी। फिजियोथेरेपी के लिए उनके पिता अक्सर उनकी बहन मधु और मीना को अस्पताल छोड़ने जाते थे। 2 घंटे बाद उन्हें वापस लेकर आते थे। 14 फरवरी सन 1952 वैलेंटाइन डे का वह दिन था। अली बख्श को कुछ खबर भी नहीं थी। एक कार अस्पताल के बाहर मीना कुमारी और मधु का इंतज़ार कर रही थी। अली बख्श दोनों बहनों को अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए और मीना कुमारी उस कार में आकर बैठ गई। वह कार सीधी जाकर रुकी एक काजी के पास और फिर काजी ने अपने सामने मीना कुमारी का निकाह पढ़वाया।
निकाह नामे पर सईद अहमद हैदर कमाल अमरोही और महजबी के नाम से साइन हुए। 14 वर्ष छोटी 20 साल की मीना कुमारी 34 वर्ष के कमाल अमरोही की शादी हुई। निकाह की रस्म ख़त्म होने के साथ ही दोनों बहनें क्लिनिक पहुंची और उसके बाद सीधा घर को चली गई। अली बख्श को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी कि मीना कुमारी का निकाह हो गया है। वहीं मीना कुमारी की बहन मधु ने भी इस राज को ना खोलने की बात कह दी थी और वहीं मीना कुमारी भी निकाह के बारे में अपने पिता को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वह ही अपने घर की कमाई का सबसे बड़ा साधन थी और वह ऐसे ही अपनी बहन और अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बड़ी बहन खुर्शीद की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन अपनी छोटी बहन और पिता के लिए वह कुछ ना कुछ इकट्ठा करना चाहती थी। उनका सोचना था कि जब वह 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लेगी तो तब जाकर ही अपने पिता को इस शादी के बारे में बताएंगी। उधर फिल्मी सफ़र में तमाशा फिल्म की शूटिंग लगभग समाप्त होने ही वाली थी। वहीं फुटपाथ और बैजू बावरा फिल्में मीना कुमारी को मिल चुकी थी और वे दोनों ही फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो चुकी थी। फिर 1952 में तमाशा फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। अपने इसका असर सबसे ज़्यादा मीना कुमारी पर पड़ा। उन्हें एक सुस्त अभिनेत्री की संज्ञा दे दी गई। मीना कुमारी इन बातों से बड़ी परेशान थी, लेकिन वह अपने चंदन से बात करके सब कुछ भूल जाया करती थी। लेकिन यह खुशी जैसे वह चाहती थी वैसे नहीं मिली। मीना कुमारी चाहती थी कि एक दिन वह सबको बता देगी कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन यह बात पहले ही सबको मालूम चल गई और इन सब बातों को बताने के पीछे था इनका एक रसोइया। एक दिन उनका रसोइया छुपकर इनकी बात सुन रहा था जब ये कमाल अमरोही के साथ बात कर रही थी और उसने जो भी बातें मीना कुमारी और कमाल अमरोही की सुनी, तो फिर वही सभी बातें मीना कुमारी के पिता अली बख्श को जाकर बता दी। मीना कुमारी ने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा गुस्से में थे अली बख्श। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका खुद का खून उन्हें धोखा दे सकता है। मीना कुमारी से उन्होंने कई सवाल किए, परंतु मीना कुमारी ने सभी सवालों के जवाब चुप रहकर सिर्फ आंसुओं से अपने जवाब दिए। अली बख्श को तो यह पक्का यकीन था कि 3 बच्चों के पिता मीना कुमारी को कभी भी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अली बख्श ने मीना कुमारी पर तलाक लेने का दबाव डालना शुरू कर दिया, परंतु मीना इस बात से बहुत परेशान होती चली गई। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से मिलकर कहा, अब आप शांत रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तब मीना कुमारी भी इतनी बिजी हो गई
फिल्मों की शूटिंग में की वापस बात तक नहीं की। उन्हें पता था कि अगर मीना ज़्यादा परेशान होगी तो वह शूटिंग भी ढंग से नहीं कर पाएगी और अब मौत से भी सामना करना पड़ा मीना कुमारी को। बैजू बावरा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गीत था गंगा की मौज में जमुना का धारा। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को नाव चलानी थी। नाव वह चला ही रही थी कि एकदम से बहुत तेज और बड़ी लहर आ गई थी और नाव का संतुलन बिगड़ गया था। नाव डूब गई। कुछ ही दूरी पर गहरा झरना भी बह रहा था। मीना कुमारी को उस वक्त ऐसा लगने लगा कि वह आज नहीं बचेंगी। नाव बहती जा रही थी और मीना कुमारी बहती हुई झरने के पास पहुंचती जा रही थी। डर के मारे मीना कुमारी ने आंखें बंद कर ली और वह लगभग डूब भी चुकी थी, परंतु यूनिट के लोगों की समझदारी की वजह से उन्हें समय पर बचा लिया गया। यानी मीना कुमारी को डूबने से बचा लिया गया। इस हादसे के साथ ही अरिबक्स को वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई, जिसमें मीना कुमारी को बचपन में कहा गया था कि मीना को पानी और आग से दूर रखा जाए, इनसे उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अली बख्श तो हर शूटिंग पर मीना कुमारी के साथ रहा करते थे, लेकिन वह अब यह बात याद भी कैसे रखते। आज एक तरफ उनका स्वार्थी मन था और दूसरी तरफ पिता का मन। इसीलिए रिस्क ले लिया गया, लेकिन स्वार्थी मन पिता के मन पर भारी पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि आगे से वह अपनी बेटी के साथ कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। खबर अब कमाल अमरोही के घर तक पहुंच चुकी थी। कमाल अमरोही के लिए भी यह आसान नहीं था। उनके घर में भी गृह क्लेश बढ़ने लगे। पत्नी बच्चों को लेकर गांव जाने की जिद करने लगी। वहीं फैमिली की तरफ से इतना दबाव पड़ने लगा कि कमाल अमरोही परेशान हो गए थे। कमाल अमरोही परेशान होते चले गए। उन्होंने इस परेशानी में मीना कुमारी को एक खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमें हमारे निकाह के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मीना कुमारी ने जब यह खत पढ़ा तो वह पूरी तरह से हिल गई थी। उन्होंने इस खत के जवाब में लेटर लिखा और कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझते नहीं हैं और ना ही मैं आपको समझ पा रही हूँ। बेहतर होगा आप मुझे तलाक दे दें। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लिख दिया कि तुम जब चाहो तब काजी साहब के पास जाकर इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हो। लेकिन मीना ने अब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फ़ोन पर भी बातें बंद हो चुकी थी। लेटर लिखना भी बंद हो गए थे। अब मीना के जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वह था काम, जो कि बखूबी वह बचपन से ही बिना शिकायत करती चली आ रही थी। बैजू बावरा की शूटिंग के समय एक वाकया ऐसा भी हुआ था कि जब भारत भूषण मीना की मासूमियत पर इतने फिदा हो गए थे कि उन्होंने मीना कुमारी को प्रपोज भी कर दिया था, क्योंकि बाहर के लोगों को तो मीना कुमारी की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन
मीना कुमारी ने बड़ी सादगी से भारत भूषण को इनकार कर दिया। बैजू बावरा का एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मोहे भूल गए सांवरिया। उस वक्त मीना कुमारी के जीवन में भी हालात कुछ ऐसे ही थे कि उनके सांवरिया उन्हें भूल चुके थे और उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था। 5 अक्टूबर सन 1952 को बैजू बावरा फिल्म रिलीज हुई और ऐसी हिट साबित हुई कि तकरीबन 100 हफ्तों तक सिनेमा घर में चलती गई। नौशाद साहब के संगीत और मोहम्मद रफ़ी साहब के बेहतरीन आवाज़ ने लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया था। दूसरी तरफ मीना कुमारी और भारत भूषण के अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। यह फिल्म मीना कुमारी के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। अब हर तरफ बस मीना कुमारी के चर्चे हो रहे थे। उनके अभिनय और खूबसूरती की बातें होने लगी थी। इस बात से मीना कुमारी भी बड़ी खुश थी, क्योंकि इससे पहले तमाशा फिल्म फ्लॉप होने की वजह मीना कुमारी को ही बताया जा रहा था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। बैजू बावरा के साथ ही मीना कुमारी स्टार बन गई थी। अब सब कुछ बदल गया था। बधाइयों के तांते लगने लगे थे और फिर एक बधाई तो ऐसी मिली जिसने मीना कुमारी को खुश कर दिया। वह थी उनके चंदन कमाल अमरोही की बधाई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के काम की बड़ी तारीफ की। कमाल अमरोही ने जो बातें कही, मीना कुमारी के सूखे प्यार को फिर से हरा कर दिया। कमाल अमरोही ने कह दिया, मैं इतने समय खाली नहीं बैठा था मीना। मुझे दुख है कि हमारी अनारकली फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुम्हें सोचकर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और जल्द ही हम उसमें काम करेंगे। मीना कुमारी का शेड्यूल उन दिनों बड़ा बिजी चल रहा था। अली बख्श ने प्रोड्यूसर से बात करके नौलखा हार, दाना पानी, इल्ज़ाम और अमर जैसी कई फिल्मों में मीना कुमारी को साइन करवा लिया था। और फिर आई 14 फरवरी 1953 मीना कुमारी और कमल अमरोही की शादी की पहली सालगिरह। उस वक्त मीना कुमारी अपने परिवार के साथ खंडाला में थी। उस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फ़ोन किया और कहा, मैंने तलाक वाले लेटर को फाड़ दिया है और मैं बिना किसी संकोच के आपकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में हम दोनों साथ साथ रहें और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन इस सालगिरह पर ये दोनों मिल नहीं पाए थे। दूसरी तरफ अली बख्श तो मन ही मन इस बात से बड़ा खुश थे कि मीना कुमारी सफलता और काम के बीच इतनी बिजी हो चुकी है कि वह कमाल अमरोही को भूल गई है। और धीरे धीरे अली बख्श ने मीना का शेड्यूल और भी टाइट कर दिया। वहीं कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कह दिया
मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट और बाकी काम पूरे हो गए हैं। फिल्म का नाम मैंने दायरा रखा है। अब जल्द ही हमें इस फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है। मीना कुमारी ने हाँ कर दी, लेकिन जब मीना कुमारी ने अली बख्श को यह बात बताई तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी डेट्स तो मैंने महबूब खान जैसे बड़े डायरेक्टर के लिए बुक कर रखी है। फिल्म का नाम है अमर और उसमें तुम्हारे साथ तो दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर है। तुम कैसे मना कर सकती हो? तुम्हें तो अमर फिल्म में काम करना ही पड़ेगा और अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाकर कोई भी फिल्म करोगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझी? मीना कुमारी इस बात से सहम गई और वह अमर फिल्म की शूटिंग करने लगी, लेकिन उनका मन तो दायरा की तरफ झुक रहा था। फिल्म की शूटिंग की, लेकिन उन्हें 5वें दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और उनका सब्र जवाब दे गया। मन उचट गया। वह सीधी महबूब खान साहब के पास गई और बोली, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती हूँ। और उसी वक्त वह अपनी कार लेकर बॉम्बे टाकी चली गई और फिल्म दायरा की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी। अमर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फिर मधुबाला को लिया गया। मीना कुमारी ने दायरा की शूटिंग तो शुरू कर दी, लेकिन मन ही मन वह अली बख्श से डर भी रही थी। दूसरी तरफ वह दिलों के हाथों मजबूर भी थी। मीना कुमारी जब घर लौटी तो उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद मिले। जब दरवाज़ा खटखटाया तब भी दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने अपने पिता को आवाज़ लगाई, परंतु अली बख्श अपने फैसले पर अड़िग थे। मधु ने भी कोशिश की कि पिता को मना ले, परंतु वह भी नाकाम रही और अब अली बख्श ने मीना कुमारी को फरमान सुना दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, देखते रहिए मीना कुमारी की जीवनी, मीना कुमारी की ऑटोबायोग्राफी पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर। और पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को जिन नए दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। आइए देखते हैं मीना कुमारी जी की अगली वीडियो, जो बहुत ही रोचक, मनोरंजक और अनोखी, निराली होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।